हेलो स्टूडेंट, आज कार्बोहाइड्रेट का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट में क्या देख लिए थे। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन देख लिए थे और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आज देखना है। तो आइए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस पे? जल अपघटन के आधार पर। पहला है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और इससे पहले तो अंदर जल अपघटन के आधार पर पहला मोनो सेकेराइड, एक 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। मोनोसेकेराइड है, उसके मोनोसेकेराइड पर टिप्पणी लिखे। दूसरा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तीसरा है पॉलीसेकेराइड। और 2 और आराम छोटा सा एग्जाम्पल है, जो शुगर और नॉन शुगर, इस पर भी डिपेंड करता है, शुगर व नॉन शुगर। तो पांचों को हम एक एक करके देखेंगे। जल अपघटन के आधार पर क्या होता है? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। शुगर इस पे आते हैं, इसके बाद शुगर एंड नॉन शुगर देखेंगे क्या है। पहला मोनोसेकेराइड को देखते हैं क्या है। तो मोनोसेकेराइड एक ऐसी यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट की एक भी यूनिट जल अपघटन के आधार पर ना दे। मोनोसेकेराइड, मोनो माने शब्द में आ रहा है, मोनो माने एक, सेकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का केवल एक ही यूनिट हो कार्बोहाइड्रेट का, इसके नाम में आ रहा है मोनो माने एक, सेकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट। एक जिसके जो एक ही कार्बोहाइड्रेट हो और जल अपघटन के पश्चात एक भी कार्बोहाइड्रेट के अणु नहीं देता है या एक भी यूनिट ना दे, क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे यौगिक, ये बस बोर्ड एग्जाम के लिए लिखवा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए तो अभी आएगा आगे टॉपिक। वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात एक भी कार्बोहाइड्रेट के यूनिट या भाग न दे, क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल देख लें। पहला हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज, जाइलोज, एर्बिनोज। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, केवल एक वीडियो इसी पर बनेगा, सभी का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज, राइबोज, एर्बिनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज etc। बहुत से एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के। ये जल अपघटन के पश्चात एक भी यूनिट नहीं देते हैं। और इसका स्ट्रक्चर एक अलग से सेपरेट वीडियो रहेगा कि ताकि इसका आप क्या स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें। तो ये मोनोसेकेराइड का डिफिनीशन रहा। दूसरा क्या था? ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, जो बच्चा लिखा नहीं था उसके लिए तो दिक्कत होगी, जो मैं लिखवाते चल रहा हूँ तो उस समय लिखते चले। जल अपघटन के आधार पर दूसरा क्या है? लिखवा रहा हूँ तो उस समय लिखते चलिए, ओके। ओलिगोसेकेराइड में क्या है? वे यौगिक
वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यूनिट वे क्या कहलाता है? ओलिगोसेकेराइड। वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 2 या 10 यूनिट दे क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड। जैसे इसमें इसका भी एक पार्ट होता है ओलिगोसेकेराइड, जिसे 2 से 10 यूनिट 2 रहेगा तो जिसे ओलिगो क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड। क्या बोला है डिफिनेशन में? क्या बोला है? 2 से 10। अगर 2 मोनोसेकेराइड है तो इसे डाइसेकेराइड। अगर 3 दे तो ट्राइसेकेराइड। 2 से 10 का मतलब 2 से लेकर 10 ट्राइसेकेराइड। 4 दे तो टेट्रासेकेराइड। 5 दे तो पेंटासेकेराइड। 10 दे तो डेकासेकेराइड। डाइसेकेराइड देख लेते हैं। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल, और मतलब ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डेकासेकेराइड तक होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड के 2 एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 एग्जाम्पल हो जाएगा। माल्टोज, सुक्रोज। इसके भी एक सेपरेट वीडियो में बताए थे कि सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। यहाँ से किसमें? IIT में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, और BHU में तो मैं दिया हूँ BHU पेपर, BHU BSc का पेपर। इसमें हर साल इसी को घुमाता है और पूछता है कि इसका जल अपघटन के पश्चात क्या क्या मिलेगा, कौन सी यूनिट जल अपघटन के पश्चात मिलेगी। BHU और IIT में दोनों में पूछा है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चा सोचता है आसान टॉपिक है छोड़ देता है। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज किसके ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण। अब इसको जल अपघटन के पश्चात क्या क्या मिलेगा, यही इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मिल्क शुगर है, क्या है? मिल्क शुगर है लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। और पोटैटो स्टार्च ये है, पोटैटो स्टार्च ये इसको बोलते हैं, आलू में पाया जाता है। तो पूछेगा पोटैटो स्टार्च है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज दे देगा 4 ऑप्शन, क्या होगा? माल्टोज होगा। तो इसका जल अपघटन के पश्चात देखते हैं। माल्टोज जल अपघटन के पश्चात क्या क्या देता है? 2 यूनिट ग्लूकोज का देता है, क्योंकि डाइसेकेराइड है तो इसलिए 2 यूनिट देगा, ग्लूकोज को देगा। और सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात क्या देगा? 1 यूनिट फ्रक्टोज का देगा और 1 यूनिट ग्लूकोज का देगा। और ये मिल्क शुगर है। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। ये इम्पॉर्टेंट है किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि मिल्क शुगर है लैक्टोज। तो अगर 2 लोग एक साथ बैठे हैं, मान लो तुम्हारे जीजा और तुम एक साथ बैठे हो, तो दूध कौन पिएगा? जी प्लस जा। जीजा दूध पिएंगे क्योंकि वो तुम्हारे क्या है? रिश्तेदार हैं। तो इसलिए कौन पिएगा दूध? जीजा। तो सारे ख्याल रखने के लिए इम्पोर्टेंट्स। तो डाइसेकेराइड में जीजा दूध पिएंगे, तो जी से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। जा से गलैक्टोज। तो क्या रहा? माल्टोज में ग्लूकोज, दोनों यूनिट ग्लूकोज के किसके जल अपघटन के पश्चात? सुक्रोज के 1 फ्रक्टोज होगा, 1 ग्लूकोज होगा, 1 फ्रक्टोज 1 ग्लूकोज। लैक्टोज में कौन? मिल्क शुगर पाया जाता है। मिल्क शुगर में मिल्क कौन पिएगा? जी से ग्लूकोज, जा से गलैक्टोज। तो इतना हो गया। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है। फ्रक्टोज का नाम सुन रहे हैं आप? पूछेगा कि सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा
फ्रक्टोज है। तो बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछेगा सबसे मीठी शर्करा है, तो फ्रक्टोज है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। तो हमारे वीडियो में कुछ धुंधलापन आ गया था इसलिए सही करने आ गया। तो ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल डिफिनेशन देख लिए। वे यौगिक जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के 2 से 10 यूनिट दे क्या कहलाएंगे? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल 2 से 10 का मतलब ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 का मतलब 2 दे तो डाइसेकेराइड, 3 दे तो ट्राइसेकेराइड, 4 दे तो टेट्रासेकेराइड, 5 दे तो पेंटासेकेराइड और 10 दे तो डेकासेकेराइड। तो इसमें डाइसेकेराइड को एग्जांपल देख लेते हैं। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज देख लिए। माल्टोज के जल अपघटन के पश्चात दोनों यूनिट क्या देंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज। सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात दोनों यूनिट क्या देंगे? फ्रक्टोज ग्लूकोज। लैक्टोज के जल अपघटन के पश्चात लैक्टोज में कौन सी शुगर पाई जाती है? मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। लैक्टोज, लैक्टोज में मिल्क शुगर। तो मिल्क कौन पिएगा? अगर तुम्हारे जीजा और तुम साथ बैठे हो तो लैक्टोज में कौन दूध पिएगा? मतलब दूध किसको दिया जाएगा? जीजा को। तो जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज। तो डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल रहा। और इसके बाद ट्राइसेकेराइड में आता है रैफिनोज। रैफिनोज, इसे पहले नोट कर लेते हैं, रैफिनोज ऊपर दे बता देते हैं। ट्राइसेकेराइड पूछेगा तो रैफिनोज। तो इसमें बस जल अपघटन के पश्चात एक चीज बढ़ जाएगा, जीजा, फास्ट हो जाइए। रैफिनोज ट्राइसेकेराइड है तो इसमें क्या होगा? जीजा फास्ट हो जाइए। जी से ग्लूकोज, जी जा से गैलेक्टोज, दोनों रहेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसमें एक यूनिट और जुड़ जाएगी फ्रक्टोज, जो सबसे मीठी शर्करा है। तो रैफिनोज में क्या है? जीजा फास्ट हो जाइए। तो रैफिनोज ट्राइसेकेराइड हो गया। तो अब अगला यूनिट आएगा इसमें पॉलीसेकेराइड। तो इसे नोट कर लो। अगला यूनिट देखेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का अगला यूनिट क्या होगा? जल अपघटन के पश्चात डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड देखें। डाइसेकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन के पश्चात एक यूनिट फ्रक्टोज, एक यूनिट ग्लूकोज। और माल्टोज के दोनों ग्लूकोज और लैक्टोज में मिल्क शुगर पाया जाता है। मिल्क किसे पीने के लिए दिया जाएगा? तुम्हारे जीजा को। तो जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज। ट्राइसेकेराइड देखे। ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज था, रैफिनोज। ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज। जी जा फास्ट हो जाइए, जी जा फास्ट हो जाइए। जी से ग्लूकोज, जी से गैलेक्टोज, एफ से फ्रक्टोज। इसका बता रहे थे ना कि सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, वेल क्लियर हो जाएगा। तो अब तीसरा यूनिट क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। तो इसका अगले लेक्चर में पॉलीसेकेराइड देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के कारण ठीक नहीं रहेगा। आप छोटे छोटे वीडियो में उस यूनिट को देख लेंगे, ताकि कहीं भी रहेंगे तो उसको देख लेंगे। इसलिए पॉलीसेकेराइड दूसरे लेक्चर में होगा। ओके। और हमारे वीडियो में जो भी कमी है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।